नहीं बोल सकती कांग्रेस, नहीं बोल सकती सभा। बोलना तो भाजपाइयों को चाहिए था ये क्या हो रहा है, लेकिन भाजपाइयों के मोर्चे में उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सारे परिवारों को पकड़ करके अंदर ले जाकर मारा पीटा और बुरा बर्ताव किया, अपशब्द कहे और लगाने की कोशिशें की और फिर जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए। सरकार के द्वारा छापी गई पत्रिका है जिसके 41 के पीछे ये हमारा चित्र पुराना छपा हुआ है और उसमें बड़े अधिकारी खड़े हैं और हमको नीचे शंकराचार्य के रूप में चित्रित किया गया है। आज हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है, इनकी खुद की किताब में लिखा है। शांति के साथ बैठे हैं यहाँ क्यों पूछते हो आप? जिन्होंने हमारे रास्ते को रोका, जिन्होंने हमको स्नान से वंचित किया, उनसे पूछो आखिर ये कब तक चलाना चाहते हैं? जब तक चलाना चाहेंगे चलेगा। ऐसी क्या बोलेंगे? एक दिन वो आज 2 दिन आ जाएगा जिस दिन उनको जवाब देना पड़ेगा और या तो फिर दंड भुगतना पड़ेगा। भाई टकराव की कोई स्थिति ही नहीं थी, लोग बड़ी शांति के साथ जैसे हर वर्ष जाते हैं वैसे ही आ रहे थे, जयकारे बोल रहे थे, जनता उत्साहित थी हमारे बीच यही से बात शुरू हुई और फिर वो इसी पर देख पड़ा था कि आपको भाई ज्यादा भीड़ है आगे, ज्यादा भीड़ होगी, हम भी सुन जाएंगे आपको अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है। जाते थे सारे अफसर आपस में मिलकर के मीटिंग करते थे, फिर आते थे फिर माइक में तरह तरह की बातें बोलते थे। पुलिस वालों के माध्यम से हमारा अपराध किया, हमको अज्ञात स्थानों पर 3 स्थानों पर ले जाकर के कुछ देर के लिए रखा, फिर अंत में यहाँ लाकर के 5 आप लोगों को बताया परंपरा नहीं थी। हम लोगों ने वीडियो निकाल करके पुराने दिखा दिए कि देखिए आज काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी जा रहे थे वैसे ही उस समय जा रहे हैं, अभी तो कोई शिकायत नहीं हुई। उससे पहले ये चित्र भी दिखा दिए, ये देखिए स्नान करने जा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं है, चुप हो गए उस बारे में नहीं। उसके बाद उन्होंने हमको नोटिस भेजी कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, बताइए मार्ग मेला प्राधिकरण क्या ये तय करता है, क्या इसके लिए मार्ग मेला प्राधिकरण यहाँ बनाया गया है, निर्णय करे कि कौन शंकराचार्य कौन नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन जाकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके ये प्रश्न पूछा, केवल हमको अपमानित करने का वातावरण बनाने के लिए। उसका भी जवाब हमने दे दिया। उसके बाद से भी हो गई। फिर उन्होंने दूसरे दिन दूसरा नोटिस भेजा पुराने बैक में और कहा कि क्यों ना आपको जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाए और आपको जो सुविधाएं दी गई हैं वो सब वापस ले ली जाए। हमने कहा शंकराचार्य हमारी सुविधा चाहिए नहीं, तुरंत ले जाओ। और जहाँ तक बैन करने की बात है, जब मुगल हमको बैन नहीं कर पाए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमको बैन करने। ये बात हमने कही है, आगे भी कहेंगे। आपको पता नहीं है जिस समय यहाँ पर मुगलों ने किला बनाया, किला बनाने के बाद यहाँ पहरा लगा दिया, हमारे किले की सुरक्षा बाधित होती है, इसलिए सरकार में कोई स्नान करने के लिए नहीं आएगा। तो हिंदू वहाँ जा नहीं पा रहे। ऐसे समय में और इधर पेशवाओं का राज था, यहाँ पर मुगलों का राज हो गया था, इलाहाबाद नाम कर दिया गया था प्रयागराज। तो समय पेशवाओं ने जाकर के शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हमारे पूर्वाचार्य से उन लोगों ने प्रार्थना की, महाराज जी आप चलिए, चल करके कुछ करिए जिससे सनातन धर्मी लोग और उनका स्नान कर सकें, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। उस समय तो पेशवाओं ने उनकी पालकी उठाई और लेकर के आए, उसी का नाम है पेशवाई। पेशवाई माने पेशवाओं के द्वारा जब शंकराचार्य जी की पालकी उठाई गई उसको पेशवाई कहते हैं। तो पेशवा उनके पीछे पीछे आए, शंकराचार्य जी पालकी में आए, पालकी रखी गई और उन्होंने ललकार लगाई, हटो, हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है स्नान करना, तुम कैसे रोक सकते हो? शंकराचार्य जी के हाथ में हाथ की बल था, लेना हट गई। शंकराचार्य जी ने जाकर के डुबकी लगाई
जो लोग दूर से खड़े होकर के देख रहे थे कि हम भी स्नान कर लेते हैं, तो बुलाया कि आओ हम आए, जितना मतलब हम आए कुछ नहीं होगा, स्नान करो। तो लोग आने लगे। जब स्नान हो गया बहुत प्रसन्न हुए लोग, उन्होंने पैर पकड़ लिए शंकराचार्य जी, आप प्रतिवर्ष यहाँ आइए, आपके नेतृत्व में हम स्नान करेंगे। तब से लेकर 300 वर्ष हो गए, प्रतिवर्ष शंकराचार्य यहाँ आते। बाकी दिन शंकराचार्य जी यहाँ पर आने लगे और इस तरह से ये मेला बढ़ने लगा, लोग हट गई। आज लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, इसकी बदौलत शंकराचार्य की बदौलत। और उस शंकराचार्य को आप की मालकी बनाते हो, ये अपराध नहीं है तो और क्या है? क्या क्या प्रशासन को अपने इतिहास से परिचित नहीं होना चाहिए? ये मालिक थोड़े हो गए इस जगह के, मुगल भी मालिक नहीं थे। ये कैसे मालिक हो जाएंगे कि जिसको चाहेंगे उसको स्नान कराएंगे, जिसको चाहेंगे रोक देंगे? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मालिक नहीं है। मालिकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये कैसे स्वीकार कर लिया? आप बताइए, क्या पुलिस को अधिकार है तो किसी छोटे बच्चे को अपने अभिरक्षा में ले और उसके बाद उसको मारे पीटे? क्या 84 साल के बुजुर्ग को अपनी अभिरक्षा में लेकर के उसको मारने पीटने का कहीं पुलिस उसमें नियम है? क्या महिलाओं को मारने का नियम है? क्या सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को मारने का नियम है? क्या किसी को अगवा कर लेना ये पुलिस उसमें नियमावली में लिखा हुआ? कांग्रेस भी इसी देश की एक पार्टी है, अखिलेश भी इसी देश की एक पार्टी है। राजनीति क्या हो रही है? क्या कांग्रेस को इस देश में कहीं अत्याचार अन्याय हो तो बोलने का अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा? कम से कम कांग्रेस खड़ी हुई, कम से कम समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। जब हिंदुओं को भाजपा की सरकार की पुलिस मार रही है तो समय भाजपा खड़ी नहीं होगी, और जो खड़ा होगा उसके कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब कि हिंदू ये मारे और हिंदू मर जाए, कोई उसके लिए खड़ा ही ना हो। ऐसी व्याख्या हो रही। हमारे लिए जो भी खड़ा हुआ हम उसका अभिनंदन करते हैं। जो भाजपा नहीं खड़ी हो रही है, जो भाजपा के नेताओं के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बताइए। छोटी सी घटना होती है, ये लोग दौड़ करके जान लगा देते हैं। आज यहाँ पर इनकी पुलिस ने मारा है, पीटा है, शंकराचार्य यहाँ 10 दिन से बैठा है, क्यों कोई भाजपा का नेता निकल करके नहीं आ रहा है? क्योंकि चापलूस नहीं है वो सन्यासी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो ब्रह्मचारी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो बटुक, क्योंकि चापलूस नहीं है वो महिला, क्योंकि चापलूस नहीं है वो मृत। जो चापलूस होगा उसके लिए ये खड़े होंगे। अगर सच कहने वाला कोई हिंदू है तो उसके लिए खड़े नहीं होंगे। ये कोई भाषा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। किसी ने रोका है उनको कि भाजपा वाला आतंक के विरोध न करे? क्या ये लोग पुलिस से नहीं लड़ते हैं? जगह जगह पुलिस से लड़ जाते हैं। अगर पुलिस ने गलती किया था तो पुलिस के खिलाफ लड़ते, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। केवल गाय कटवा करके खाने के लिए संघ है। गाय को बचाने के लिए जो लोग निकले हैं उनके लिए संघ नहीं है। इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है, किसने गोलियां चलवाई गौ वक्तों पर? चलवाई भाजपा ने गौ रक्षकों पर गोली चलाई। अब इंदिरा गांधी में और आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया बताओ? हम तो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं ना। हमको क्यों मारा जा रहा है? हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है? गौ रक्षा की बात करने के कारण, गौ रक्षा की बात करने के कारण धर्मात्री जी महाराज के ऊपर जुल्म हुआ, उनके साथ के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब गोली चलना भर बाकी है। भाई हमारे समर्थक क्या करेंगे? हमारे समर्थक त्याग ही से सकते हैं, चाहने से ज्यादा क्या करेंगे? उनसे नहीं देखा जा रहा है कि शंकराचार्य इस तरह से बैठे हुए। हम तो जब तक माघ मेला है बैठे ही हैं। हमने पहले दिन कह दिया था कि माघ मेला जब तक हम बैठे हैं, तो जब माघ मेला पूरा हो जाएगा तो दूसरा माघ मेला आएगा, फिर हम यहीं पर आएंगे, फिर यहीं पर बैठेंगे, अपनी टेंट चालू रखेंगे। हमने तो इतना ही कहा, इससे ज्यादा नहीं कहा। इसलिए होता था कि पहले जाने के पूर्व में जान रखते। अरे भाई यूजीसी वगैरह की बात मत करो, गौ रक्षा की बात करो। गौ रक्षा के बारे में क्यों ये भाजपा क्यों नहीं कर रही है? गौ रक्षा के लिए हमने वोट दिया था। हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने गौ रक्षा के लिए इनको वोट दिया था। आखिर क्या कारण है कि 12 साल से सत्ता में, बहुमत की सत्ता में रहने पर भी ये गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गौ मांस का निर्यात बढ़ा रहे हैं?
ओमान के साथ इन्होंने समझौता किया है कि हम हलाल मीट आपको गाय का भेजेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? कश्मीर में जो कानून पहले गौमाता की रक्षा का था उसको इन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया बिना हिंदू जनता से पूछे हुए? अगर भारत भाग में कश्मीर है तो पूरे भारत में गौ हत्या बंदी होनी चाहिए थी। उन्होंने कश्मीर में खोल दिया कि अब मारो। हम जब कश्मीर की यात्रा करने के लिए गए वहाँ मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल हमारे पास है। उन्होंने कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारे बच्चों को गाय का मांस खाने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दिन से गौ मांस नहीं मिलता था, गाय काटी नहीं जा सकती थी। अब मोदी जी ने छोड़ दे दिया आपको गाय मारने की। अब हमारे बच्चे गाय मांस खाने लगेंगे, हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी। ये बात वहाँ का मुसलमान कह रहा है और आप उसको छोड़ दे रहे हो कि तुम गाय काटो। जो पहले से कानून था उसको हटा दिया इन्होंने। क्यों हटाया? इसके लिए लेके आए थे ठीक है, जो भी मुद्दा था शंकराचार्य के अनुमान का मुद्दा था ना, उसी में बात करो, दूसरी तरफ क्यों बढ़ता है? जो एक ही मुद्दा है उसको हमको दूसरी तरफ क्यों लेके जाना चाहते हो? आप तो हम एक ही बात पे जवाब चाहते हैं कि आप गाय की रक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ। गाय के हत्यारे हो, कसाई हो या हमारे भाई? अगर गाय को तुम भी माँ कहते हो, राष्ट्रमाता घोषित करते हो तो हम तुमको अपना भाई समझेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो हम तुमको कसाई समझेंगे। तुमने गौ हत्यारों से चंदा लिया है और मीडिया ने साफ साफ बताया है, खंडन नहीं कर पाए हो। और इतना ही नहीं, देश के जितने बड़े बड़े कतल खाने हैं सरकार की तरफ से तुमने उनको सब्सिडी दी है, करोड़ों रुपए दिए हैं, आधुनिक मशीनें लगाओ, ज्यादा से ज्यादा गाय काटो। ये क्यों किया तुमने? क्या इसके लिए तुमको वोट दिया गया था? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के कारण हमारा अपमान किया जा रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कैसे कोई इस्तीफा दे सकता है? योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई भी अधिकारी इस्तीफा देगा तो उनका काम बाधित हो जाएगा। ये समर्थन कैसे हो सकता है? समर्थन करने वाला तो काम को पकड़ लेता है ना कि हम आपका ये काम करते हैं, तो ये जो काम छोड़ रहा है उसको समर्थन कैसे करेंगे? योगी आदित्यनाथ के हाथ तब मजबूत होंगे जब सारे अफसर इस जगह पर नियुक्त है वहाँ काम करने लगे, और ये अफसर अब इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब उनके हाथ कमजोर कर रहा है। ये समर्थन नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात, जो कल अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया, शंकराचार्य जी और बटगोपा और सन्यासियों का जो अपमान हुआ उससे घृणा होकर के यूजीसी कानून के से घृणा होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो ये काउंटर करने के लिए अपने आदमी को इतना सब समझते हैं कि अयोध्या में जो अधिकारी नियुक्त है इसका मतलब योगी जी की पसंद का भरोसे का अधिकारी होगा, तभी अयोध्या में नियुक्ति मिली है उसको। तो अयोध्या के अधिकारी इनके आपसी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि तुम भी हमारे समर्थन में इस्तीफा दे दो, ताकि ये हो कि उधर भी इस्तीफा हो रहा है, इधर भी इस्तीफा हो रहा है। लेकिन कल वाले इस्तीफे को रात में खबर आई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इस्तीफा नहीं मंजूर करके उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम कहते हैं कि उसने अपना काम छोड़ा तो आपने सस्पेंड कर दिया, इसने भी आपका काम छोड़ा है। जिस काम के लिए नियुक्त किया था उसको छोड़ करके जा रहा है, गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है, चाटुकारिता दिखा रहा है, आपकी छवि खराब कर रहा है कि आप चाटुकार अफसरों को पसंद करते हो। अगर आपने इसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो आप ये माने जाएंगे कि आप चाटुकार अफसर पसंद करते हैं, इसलिए अब चाटुकारिता में पसंद नहीं करता, ये दिखाने के लिए और अपने कर्तव्य पद से अलग होने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जिस अफसर ने इस्तीफा अयोध्या में दिया है तत्काल उसका इस्तीफा मंजूर करके दिखाइए। तब हम जाने की ये नहीं थी, ये असल इस्तीफा था। अन्यथा देश की जनता समझती है ये आपकी समझ के कारण, कल के इस्तीफे का जवाब न मिलने के कारण आप ये बनावटी इस्तीफा अपने अफसर से सौंपवा रहे हैं। 2-4 दिन तक ये चर्चा चलेगी, फिर वो अपनी जगह पे काम करने लगेगा तो काम आगे बढ़ जाएगा। ये जनता इतनी चालाकी समझने लग गई है। अब इतना चालाकी आप मत करिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। हाँ जी, कुछ चाहते थे लेकिन कुछ आपने बना दिया। वो सदिच्छा रखते थे कि मैं क्या करके अनुरोध कर रहा हूँ और ये हो जाए। ये जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो, उसका यही रवैया होगा। आप बिल्कुल इसमें शक मत करिए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, चाहे वो नागरिक ही होगा, वो यही समझेगा कि जल्दी से जल्दी ये समस्या समाप्त हो, उसके लिए जो करना पड़े किया जाना चाहिए।
तो अगर केशव मौर्य ये चाह रहे थे तो क्या करा दी थी? बिल्कुल जो यही है वही उनके द्वारा सोचा गया, वही उनके द्वारा कहा गया, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनके हाथ में पावर ही नहीं है, इसीलिए कह करके रह गए, कुछ कर नहीं पाए। हमने तो बता दिया ना कि हमने कोई किसी पर कोई शब्द बोला ही नहीं, जो सच है वही बोला है, अब शब्द हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमने व्याकरण दिया है उसमें बताया गया है कि से धर्म होता है, साधु शब्दों को बोलने से धर्म होता है, इसलिए हम शब्द कैसे बोलेंगे, क्यों बोले? हमने कोई अपशब्द नहीं बोला है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको बताने के लिए शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ वस्तु स्थिति को बताना था, वहाँ पर जो समुचित शब्द हमको प्रतीत हुए हमने उन शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कोई हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ेगा तो हमारे लिए इस समय उस घटना को, उस कृत्य को कहने के लिए सबसे अच्छा शब्द है, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ, तो हमने वो कहा। कह रहे आदित्यनाथ कि उन्होंने मंदिर नहीं तोड़वाए काशी के, कह रहे कि उन्होंने मूर्तियां तोड़ करके नहीं बिकवाई, कह तो दे। अरे भाई स्वामी जी अपनी इच्छा से बैठे हैं, स्वामी जी अपनी इच्छा से बैठे हैं, स्वामी जी अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं, स्वामी जी को मजबूर किया गया है, जिन लोगों ने मजबूर किया है वही लोग आगे आएंगे, स्वामी जी अपनी तरफ कोई पैर नहीं करें।